नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल GKBL सारण पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने एक सीरीज शुरू की थी हमारा राजस्थान, जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है, उसके अध्यायों के बारे में, जिसमें हमने 7 अध्याय की सीरीज कंप्लीट कर ली है। आज हम 8वां अध्याय देखेंगे। समय की प्रतिबद्धता है, समय का कमी के चलते वो कंटिन्यूसली नहीं कर पाए। आज से हम कंटिन्यूसली करने का प्रयास करेंगे। कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है, इसके कंप्लीट होने के बाद में कक्षा 7 का पाठ्य पुस्तक है, उसके एक एक पार्ट को डिटेल से अपन पढ़ेंगे। जिस जैसा कुछ कि हमारा राजस्थान किताब में दे रखा है, उसी के अनुसार अपन पढ़ेंगे। इसमें अगर अपन आज बात करें 8वां पार्ट, उससे शुरू करें उससे पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। 8वां पार्ट देखते हैं। 8वां पार्ट में दे रखा है आजीविका के प्रमुख स्रोत के बारे में चर्चा की गई है, जो कक्षा 8 का पार्ट है। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का 8वां पार्ट है। इसमें अगर अपन देखें सर्वप्रथम, तो इसमें हमने एकदम संक्षिप्त नोट्स बनाए हैं, जिसमें से पूरे की सुनाने की मतलब पूरा इसको इसमें सम्मिलित किया है। इसमें अगर अपन देखें तो राजस्थान मुख्यतः व्यवसाय की बात करें, राजस्थान मुख्यतः व्यवसाय, तो इसमें कृषि, पशुपालन और खनन है, ये राजस्थान का मुख्यतः व्यवसाय है। अगर अपन बात करें, राजस्थान खनिज संपदा में संपन्न राज्य है। यहाँ पर कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनमें से 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उनमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है। खनिज की दृष्टि से पशुपालन और कृषि, ये दोनों एक साथ भी लगभग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का आय का स्रोत है। मुख्य आय के स्रोत राजस्थान में कृषि और पशुपालन है। अब अगर अपन बात करें राजस्थान की कृषि की बात करें, तो राजस्थान में कृषि की बात करें तो इसमें जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक दे रखा है, इसके अनुसार अगर अपन बात करें, इसमें कक्षा 6 की स्तर के अनुसार ही जानकारी दे रखी है। यहाँ पर संक्षिप्त डिटेल में अलग से वीडियो इनके अपलोड कर रखे हैं, लेकिन ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। कई साथी को टाइम नहीं मिल पाता है मतलब पूरी पाठ को पढ़ने के लिए, तो ये उनके लिए वीडियो बड़ा हेल्पफुल रहेगा। इसमें अगर हम देखें, राजस्थान के 60% भूभाग पर क्या है, मरुस्थल है, जो कि अरावली के पश्चिमी भाग में है। तो उसमें 60% भूभाग पर क्या मरुस्थल पाया जाता है। ये मरुस्थल और यह राजस्थान की कृषि है पूर्णतः मानसून आधारित कृषि, इसलिए राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। और यहाँ पर वर्ष फसलों की अगर बात करें, वर्ष भर में 3 प्रकार की कृषि की जाती है। इनमें अगर अपन देखें राजस्थान 3 प्रकार कौन कौन सी कृषि होती है, तो इसमें एक होती है रबी की, एक खरीफ की और एक जायद की कृषि होती है। रबी की अगर फसलों की बात करें, रबी की फसल की बुआई सर्दी के मौसम होती है। सर्दी के मौसम और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाती है, मई जून में भयंकर गर्मी पड़ती है राजस्थान में। तो यहाँ पर सर्दी के मौसम में यहाँ पर बुआई शुरू हो जाती है। इस कारण इस फसल को रबी वाले को क्या कहते हैं, सियालू फसल भी कहा जाता है। और कटाई इनकी कहाँ होती है, मार्च और अप्रैल में होती है। इनमें अगर मुख्यतः फसलों की बात करें, तो इसमें फसलों में मुख्य आती है गेहूं, जौ, चना, सरसों और चावल। यहाँ पर फसलों को जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ पर 3 फसलें रबी की देकर के, चौथी फसल यहाँ पर खरीफ की देकर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। ये कई एग्जाम में प्रश्न इस तरह पूछे जा चुके हैं। अगले आती है खरीफ की फसल आती है, जिसको बुआई वर्षा ऋतु में होती है और कटाई शीत ऋतु में हो जाती है। शीत ऋतु कब हो जाती है, अक्टूबर और नवंबर के लगभग इसमें कटाई शुरू हो जाती है, दीपावली के आसपास में। इसमें अगर मुख्य फसलों की बात करें, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंग, गन्ना, मूंगफली और तिलहन वाली फसलें हैं। तो ये फसलें खरीफ की फसलों में आती है। खाद्यान्न में जैसे गेहूं, जौ, चना वगैरह, चावल वगैरह, तो ये तो रबी की फसल में आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बाजरा खाद्यान्न, ये कौन सा आता है, खरीफ की फसल में आता है। यहाँ पर किसी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन दे रखे थे गेहूं, जो और चावल और बाजरा का, तो इसमें बाजरा खरीफ की फसल का पूछा गया, तो यहाँ पर बाजरा खरीफ की फसल है। अगली आती है जायद फसल आती है, इसको क्या कहा जाता है, तो जायद फसल ये मार्च अप्रैल में होती है, गर्मियों में बोई जाती है और जून जुलाई तक। इसमें अगर बात करें तो इसमें खरबूज, तरबूज और ककड़ी आदि बो दी जाती है। तो उस टाइम में खरीफ और रबी की फसलें होती नहीं, तो उस टाइम ये मतलब बागवानी कृषि कर ली जाती, तो उस टाइम उस जायद कृषि कहा जाता है। अब अगर अपन बात करें, राजस्थान में कृषि है ये आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। राजस्थान में कृषि के कई कारण है। कृषि पिछड़ेपन के अगर कारण की बात करें राजस्थान में, तो यहाँ पर राजस्थान में अगर कृषि पिछड़ेपन, प्राकृतिक, आर्थिक और संगठनात्मक तीनों कारणों की बात करें, तो प्राकृतिक कारण में अपन बात करें, यहाँ पर राजस्थान में मरुस्थलीय भूभाग है, यहाँ पर बार बार सूखा पड़ता है। उस समय बंजर भूमि है, मिट्टी में जिप्सम की मात्रा अधिक है, बंजर भूमि है। जैसलमेर अगर बात करें, सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है, मृदा अपरदन होता है। जैसलमेर अगर राजस्थान की अगर मैप की दृष्टि से देखें, जैसलमेर के साइड यहाँ वायु अपरदन होता रहता है। यहाँ चंबल का जो क्षेत्र, यहाँ पर जल अपरदन होता रहता है। ये घग्गर का नदी है, यहाँ पर सेम की समस्या है। यहाँ पर दक्षिण में देखें तो यहाँ पर भी चंबल की अपरदन होता रहता है। यहाँ पर अजमेर और नागौर के क्षेत्र देखें, यहाँ फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। इसलिए राजस्थान अगर अपन बात मृदा अपरदन है, भूमि में प्राकृतिक रूप से बहुत कुछ है, पिछड़ेपन का कारण है। आर्थिक रूप से अगर बात है, राजस्थान निर्धन प्रदेश है। यहाँ पर कम मूल्य में फसलों को सरकार या बड़ियों के द्वारा खरीदा जाता है, जिस किसान को बेनिफिट नहीं हो पाता है। यहाँ पर पुरानी तकनीक है, नई तकनीक अभी तक डेवलप नहीं हुई। सिंचाई की कमी है, यहाँ पर पानी के स्रोत है नहीं। राजस्थान में पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान में जो सिंचाई की जाती है, उससे कुछ यहाँ पर कृषि के क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। अब अगर अपन बात करें संगठनात्मक, तो यहाँ पर भू स्वामित्व की समस्या है। पुराने समय में
राजा महाराजों के टाइम की बात अगर बात, उसके बाद अगर वर्तमान सरकार की बात करें, यहाँ पर भू स्वामित्व की अभी तक समस्या है। कई लोगों के कई पीढ़ियों तक के खेतों के उनका नामकरण नहीं हो रखा है, तो इस तरह की समस्या चलती रहती है। तो ये समस्या मुख्य समस्या है भू स्वामित्व की, इसलिए रुचि से उसके खेत में या के क्षेत्र में खेती नहीं कर पाते हैं। नीतिगत कमजोरियाँ हैं, फसल की कृषि नीतियाँ नहीं आती समय के अनुसार, किसानों को बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अब अगर हम बात करें राजस्थान में कृषि की विशेषताओं की बात करें, तो अगर राजस्थान की अगर कृषि की विशेषताओं की बात करें, तो इसमें राजस्थान में देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में किस चीज़ का? बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। देश का सरसों का होता है, और ग्वार का बाजरे वहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान अगर द्वितीय स्थान की बात करें, जौ और चना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद में, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है जौ और चना में, और इसके बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। पश्चिमी राजस्थान में अगर सर्वाधिक बोए जाने वाले खाद्यान्न की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा बोया जाता है, खरीफ की फसल है। और दक्षिणी राजस्थान यहाँ पर मुख्य खाद्यान्न फसल की बात करें, यहाँ पर मक्का बोया जाता है। और ये कहाँ पर बोया जाता है मक्का? ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्रफल आ गया, और दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र आ गया, तो यहाँ पर मक्का की फसल बोई जाती है। मक्का यहाँ का क्या मुख्य फसल आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये IGNP की सिंचाई की जाती है। यहाँ पर 17.5 लाख हेक्टर की सिंचाई पश्चिमी राजस्थान में की जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई की बात करें बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें, तो सर्वाधिक क्षेत्र में जैसलमेर माता है, क्योंकि जैसलमेर से जिला सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में की जाती है, और सर्वाधिक सिंचाई बीकानेर में की जाती है। और सेम की समस्या गंगानगर और हनुमानगढ़ में यहाँ पर सेम की समस्या सर्वाधिक है। अब अगर अपन बात करें राजस्थान में जो कृषि फसलों का क्षेत्रफल है, तो इसके अगर अपन एक बात देखें, तो राजस्थान में फसली क्षेत्र 35% भाग पर क्या होती है? सिंचाई होती है। 35% जो फसलों का क्षेत्रफल है, उस 35% भाग पर सिंचाई होती है, जहाँ पर कुएं ट्यूबवेल का 67% होती है, कुएं के ट्यूबवेल का, और नहरों के द्वारा 33%, और तालाबों के द्वारा 1% होती है, जो कि भीलवाड़ा के आसपास की भीलवाड़ा के पास में तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। ये बहुत की मात्रा में होती है। सबसे ज़्यादा कुएं ट्यूबवेल से, और कुएं और ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ गए? जयपुर में है। कुएं और ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ गए? जयपुर में है। श्री गंगानगर जिले की बात करें, तो जिला गंगानगर जिला है, ये इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के आने के कारण यहाँ गेहूं उत्पादन में, हालांकि यहाँ पर बंजर भूमि थी, लेकिन इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के कारण गेहूं उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। गेहूं उत्पादन कौन है? प्रथम स्थान पर गंगानगर जिला है। अब अगर अपन बात करें राजस्थान के पशुपालन की बात करें, जो इस अध्याय में दे रखा है, तो अगर राजस्थान के पशुपालन की बात करें, राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पर है। पशुपालन की दृष्टि राजस्थान देश में द्वितीय स्थान पर है। भारत के कुल पशुधन का 11.27% है राजस्थान में पाया जाता है। राज्य के अगर पालतू पशु की बात करें, तो गाय, बैल, भैंस, बकरियों, ऊँट, भेड़, घोड़े और गधे इत्यादि ये पालतू पशु हैं। राजस्थान की अगर 20वीं जन पशु गणना 2019 में हुई, उसमें ऊँट और गाय में सर्वाधिक कमी आई। यहाँ पर ऊँट में 35% लगभग कमी आई, और गधों में 32% लगभग कमी आई। भेड़ और बकरियों में भी कमी आई, और गाय और भैंस में मामूली वृद्धि हुई। यहाँ पर गाय में 5% और भैंस में भी 4% लगभग मामूली वृद्धि हुई। सर्वाधिक पशुओं की अगर राजस्थान में बात करें, बकरियां हैं राजस्थान में सर्वाधिक, और बकरियां सर्वाधिक बाड़मेर में है। अब अगर अपन बात करें यहाँ तो ये इसमें इस चैप्टर में कक्षा 6 की पार्ट में यहाँ पर इतनी ही जानकारी दे रखी है। विस्तृत जानकारी अलग से वीडियो हमने अपलोड कर रखा है पशु गणना का। अब अगर अपन बात करें इसमें, यहाँ पर पशुधन के अगर लाभ की बात करें, इनकी क्या लाभ है, उनसे पशुधन की पशुपालन से क्या समस्याएं होती हैं, इसके बारे में अगर अपन बात करें, जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक दे रखा है, तो अगर लाभ देखें, तो लाभ है रोजगार मिलता है, पशु आधारित उद्योगों का विकास होता है, पौष्टिक आहार मिलता है, पशु निर्यात करने का मतलब पशुओं को निर्यात करके वहाँ से उन्हें आय मिलती है, डेयरी विकास होता है, दूध बेचकर यहाँ कमाई की जा सकती है। समस्या की बात करें, यहाँ राजस्थान की बात करें, चारागाह के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। अगर चारागाह जो भूमि है वो बंजर भूमि है, वहाँ पर वर्षा की कमी के चलते वो पशुओं के खाने के लिए कुछ हो नहीं पाता है, बार बार सूखा पड़ता है, अकाल पशुधन की कमी हो जाती है, पशुओं को पौष्टिक आहार सही इलाज की कमी होती है, और पशुपालन व्यवसायिक दृष्टिकोण की कमी हो जाती है। यहाँ पर पशुपालन को इलाज भी नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से ये पशुपालन की हानि समस्या है। अब अगर अपन बात करें, अगला इसमें दे रखा है राजस्थान का खनन दे रखा है, राजस्थान का खनन का टॉपिक दे रखा है। तो इस खनन के टॉपिक में राजस्थान में खनन में देखें, तो राजस्थान में 67 प्रकार के खनिजों का यहाँ पर खनन होता है। 67 प्रकार के, कई पुस्तकों 57 प्रकार का लिखा होता है। राजस्थान में कुल 81 या 83 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 81 प्रकार का सर्वमान्य डाटा है। तो राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का जैव घर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली की पहाड़ी में, अरावली की पहाड़ी के क्षेत्र में पाए जाते हैं यहाँ, और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। अगर सर्वाधिक खनिज की बात करें, राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। और अगला बात करें, शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर है। इनमें राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है, यानी जो जिनकी कुल मात्रा उनमें सर्वाधिक राजस्थान की मात्रा पाई जाती है। और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के राजस्थान की बात करें, इनमें चूना पत्थर, टंगस्टन, अब्रक, तांबा और इमारती पत्थर, ये राजस्थान के प्रमुख अन्य महत्वपूर्ण खनिज आ गए। अब अगर अपन बात करें खनिजों की उपलब्धता देश, राजस्थान में काफ़ी कुछ
उद्योग स्थापना करने की संभावना है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने खनिज आधारित उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रखी है। एमएसएमई नीति में राजस्थान सरकार में हाल ही में बदलाव किया गया है। वहाँ पर ऋण की मात्रा, ऋण की सुविधा उपलब्ध की है, ऋण पर कम ब्याज लेने की भी की है। तो यहाँ पर उद्योगों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब राजस्थान में अगर बात करें, अवैध बजरी खनन हो रहा है, तो अवैध बजरी खनन हो रहा है, उससे बहुत कुछ दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। उसमें अगर अपन बात करें दुष्परिणाम, अगर अवैध खनन की दुष्परिणाम की बात करें, अवैध जो बजरी खनन हो रहा है उसमें अवैध खनन बजरी खनन इससे दुष्परिणाम है, पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या हो रही है। अवैध खनन की बात अरावली की कटी पहाड़ियों में पूरी तरह गायब हो गई है और इस कारण पर्यावरण दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अब अरावली पहाड़ियों तक को गायब कर दिया गया। अब अगर अपन यहाँ पर हम कुछ शब्दावली की बात करें, यहाँ पर अपने सामने कुछ शब्द आए, जैसे अगर अपन बाल देखते हैं, एक शब्द आएगा आजीविका कहा गया, जो कि इस पुस्तक के प्रश्नोत्तर के ऊपर दे रखा है। जैसे आजीविका का शब्द आ गया, तो आजीविका का अर्थ क्या है? रोजगार, जीवन निर्वाह की हेतु किए जाने वाला कार्य है, उसको क्या कहा जाता है? आजीविका का कार्य कहा जाता है। अगला शब्द आएगा अतिवृष्टि का शब्द आया, तो अतिवृष्टि शब्द आ गया, तो अतिवृष्टि का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक वर्षा होगी। और अनावृष्टि आ गया तो यानी बहुत कम वृष्टि आ गई। तो और अगर निर्यात शब्द की बात करें, देश को माल बाहरी या अन्य देशों को भेजना आ गया, देश से बाहर भेजना आ गया, तो उसको क्या कहा जाता है? निर्यात करना कहा जाता है। निर्यात व्यापार करना कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जब देश से बाहर को वस्तु भेजी जाती है उसको निर्यात कहा जाता है। अब अगर अपन जिसमें अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, जो साथी कक्षा 6 में अध्ययनरत है, तो उनके लिए अगर अभ्यास प्रश्न की बात करें, यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है। कौन सा दे रखा है? तो पहला प्रश्न यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दे रखा है, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? और ये कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दे रखा है। मक्का, बाजरा, कपास और गेहूँ दे रखा है। यहाँ पर रबी की फसल की बात करें, यहाँ पर गेहूँ फसल है, रबी की फसल है, बाकी मक्का, कपास और बाजरा ये सब कौन सी खरीफ की फसल आ गई। दूसरा यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, मरुस्थलीय राजस्थान सर्वाधिक भोजन वाला खाद्यान्न कौन सा? इसमें गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्का दे रखा है। तो मरुस्थलीय राजस्थान की बात करें, पश्चिम मरुस्थल की बात करें, थार के मरुस्थल बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। और अगर मक्का की बात करें, दक्षिणी राजस्थान में बोया जाता है। चावल राजस्थान अंडमान के क्षेत्र में, कुछ बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोया जाता है, जहाँ पर चावल के लिए पानी की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। गेहूँ गंगानगर में सर्वाधिक होता है। इसमें रेगिस्तान की पूर्ति वाले 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें अगर अपन बात करें, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है। तो अगर बात करें अपन खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो खरीफ की फसल की अपन बात करें तो खरीफ की फसल होती है ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। पहले इस प्रश्न का आंसर सही रहेगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि विश्व पशु गणना अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई। तो इसमें अगर अपन चिंताजनक गिरावट की बात करें, सर्वाधिक गिरावट किसमें हुई? ऊँट में 34% लगभग हुई और 21 में हुई, गधों में संख्या में सर्वाधिक गिरावट हुई थी। तो ये इसका रेगिस्तान के लिए ऊँट और गधों का सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है, लघुरातन पशुधन पालन से लाभ पूछा गया है, किन खनिज राजस्थान एक अधिकार है, इसके बारे में पूछा गया है। और अगर लघुरातन प्रश्न दे रखे राज पशुपालन के क्षेत्र की 2 समस्याओं के बारे में पूछा गया है और अवैध खनन के दुष्परिणाम पूछे गए। इस तरह से हमने कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक अध्याय 8 नंबर दे रखा था, क्यों राजस्थान में आजीविका के प्रमुख स्रोत, आजीविका प्रमुख स्रोत, इसके में जो कक्षा 6 के स्तर के अनुसार था उसके अनुसार अपने इस पे चर्चा की। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी वीडियो के PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।